एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल भाग 3। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप भाग 1 देखना, फिर उसके बाद 2 देखना। आप क्रम से देखना तो आप प्रॉपर समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, हमने x पंक्ति मान ली और x वस्तु मान ली। x पंक्ति में x वस्तु वितरित करते हैं तो कितनी हो जाती? 324। एक्स स्क्वायर बराबर 324, x बराबर √324। या तो हम निकाल सकते हैं कि 324 का वर्गमूल क्या होगा, या हमें याद रखना है कि क्या होता है 18। तो 18 ही हमारी पंक्ति है और 18 ही हमारी वस्तुएं हैं। क्लियर है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पहले जैसे ही है। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं। मतलब जितने मकान हैं उतने ही उत्पाद देना है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने हैं? देखो, 25 मकान हैं और प्रत्येक को उतने ही देना है, 25 देना है, तो कितना हो गया? 625। ये तो बांट दिए। अब बोला है कि 5 बच जाते हैं, मतलब +5, तो कुल उत्पाद कितने हो गए? 630। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्ति बनाता है जितनी प्रति पंक्ति सैनिक हैं। मतलब सैनिक भी उतने ही हैं और पंक्ति भी उतनी है। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी, देखो 17 पंक्ति बनी है और सैनिक भी कितने? 17, तो कितना रहा? 289। लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, -4, 285। तो सेना नायक के पास कितने सैनिक थे? 285। यही हमारा आंसर है। देखो, हमने एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन देख लिए, तो आप ध्यान से समझ लेना, आपसे बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना है कि 5732 के पास में वर्ग संख्या कौन सी है और ये किसका वर्ग है इसके पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, वो भी किससे? भागफल विधि से। देखो, भागफल विधि मैंने भाग 1 में सिखाया है कि किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं भागफल विधि से। फिर भी आप एक बार यहां सीखते हैं कि सबसे पहले पीछे से 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। यहां और यहां एक जैसी संख्या लेते हैं, जिन दोनों का गुणा करें तो वो इस संख्या से ज्यादा ना हो। अब देखो, अगर हम 6-6 लेते 36 होता, 7-7 लेते 49 होता, 8-8 लेते 64 होता, तो क्या लेंगे? 7-7 49। ठीक है, 17 में से 9 गए, कितना बच गया? 8। ये तो बराबर हो गया। ठीक है, जितना लेते हैं जो संख्या उसको जोड़ के लिखते हैं, 14। अब देखो, वापस यहां और यहां एक जैसी संख्या लेना। अब कम से कम ये 140 है। आप जानते हो जैसे 14 पंजे 70 होता है, तो 140 पंजे कितना हो जाएगा? जैसे 700 के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो अब 5 ले लेते हैं यहां पर, तो 5 25 की 5 हासिल की 2, 14 5 70 और 2 72, 725। मतलब हमें यह पता चल रहा है कि जो 5732 है ये 75 दशमलव कुछ संख्या है, उसका वर्ग है। हमें क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग चाहिए, तो दशमलव में। तो जोड़ने की बात की है, तो जैसे 75 दशमलव से आगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 76। मतलब 76 का वर्ग। तो अब 76 गुणित 76 करें, ये तो 75 आया ना। अब 76 देखें, 6 6 36 की 6 हासिल की 3, 7 6 42 और 7 6 42, 42 42 84, 85 86 87 की 7 हासिल की 8, 7 7 49 और 8 कितना हो गया? 57। 5776 क्या है? वर्ग संख्या है।
ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन में थी 5732, तो घटा लेते हैं इसको। 5732, 6 में से 2 गए तो कितना बचा? 4। 7 में से 3 गए तो कितना बचा? 4। तो अगर हम 5732 में 44 जोड़ देते हैं तो हमें वर्ग संख्या मिलेगी 5776। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 8560 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमने सबसे पहले 8560 का वर्गमूल निकालना है। निकाल लेते हैं। तो जोड़े फिर से बनाए। 85 है मतलब 9 9 81, कितना बच गया? 4 60। 9 और 9 कितना हो गया? 18। देखो अब फिर वापस यहाँ कुछ ना कुछ लेना। ये कम से कम 180 है, तो अगर हम 2 ले लेते हैं तो काम हो जाए। 2 दूना 4, 18 दूना 36। अब देखो घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 92 दशमलव के पास की संख्या है कि 92 दशमलव अगर किसी का हम वर्ग करेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? 8560। अब उन्होंने घटाने की बात की है, घटाने की बात। तो देखो 92 दशमलव से पहले तो क्या होता है? 92 का वर्ग होता है ना, पूर्ण वर्ग। तो पहले हम 92 का निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18 मतलब 36 की 6, हासुल की 3, 9 नाम 81, 3 84। ये आया 8164, सॉरी 8364। देखो 2 दूना 4, 9 दूना 18, 9 दूना 18 मतलब 36 की 6, हासुल की 3, 9 नाम 81, 3 84, तो 8464 हो गया। ठीक है। अब घटाने की बात की है तो 8560 में से 8464 घटा देते हैं। 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। 16 में से 7 गया तो 9 बच गया। तो क्या घटाना पड़ेगा? 96। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले 4 अंकों की संख्या क्या मानी हमने? 1000। अब इसका भागफल विधि से निकालना पड़ेगा कि इसके पास में किसका वर्गमूल है। ठीक है। 2 2 के जोड़े बनाए तो 3 तरह का 9, 1 बच गया। तीनों 3 कितना हो गया? 6। ठीक है। अब यहां कम से कम 60 है तो 1 तो लेना ही पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 61। अब मतलब हमें क्या पता चला कि ये 1000 जो है ये किसका वर्ग होगा? 31 दशमलव कुछ का। अब देखो आगे 1000 तो छोटी है, अब ये तो है नहीं, छोटी से छोटी बोला। 1000 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इससे आगे चलेंगे क्योंकि 1000 से तो कम आ जाएंगे, तो 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। उन्होंने क्या बोला है? 4 अंकों की। तो 31 दशमलव से आगे वर्ग संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो? 32। ठीक है। तो 32 32 कितना हो जाएगा? 1024। तो उन्होंने यही पूछा है कि वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख ली, 999। बोले ये किसका है? सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा यहां पर कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पीछे से जोड़े बनाए, जो सिंगल रह जाती है उसको सिंगल लिखते हैं। तो 3 तरह का 9। ठीक है। 99 आ गया। तीनों 3 कितने हो गए? 6। अब देखो कम से कम ये 60 है क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेना है, तो 1 ले लिया, तो ये कितना हो गया? 61। देखो शेष बच रहा है, इसलिए किसका है? 31 दशमलव का है। अगर 999 से हम 31 दशमलव से आगे जाएंगे तो 999 से आगे जाएंगे, और 999 से आगे जाएंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो हमें पीछे आना पड़ेगा, मतलब 31 दशमलव से पीछे 31 पूर्ण वर्ग है, 31 पूर्ण वर्ग है। ठीक है। तो 31 का देख लेते हैं, 31 गुणित 31 मतलब 961। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है? 961। अगला क्वेश्चन देखो, 0.23 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब अपॉन में 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.2
0.3 का स्क्वायर। अब देखो हमें अगर 0.2 को हम मान लेते हैं a और 0.3 को मान लेते हैं हम b, तो हमें a का क्यूब और b का क्यूब दिख रहा है। तो अब हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस जगह पर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, a है तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है ए बी, प्लस ये क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर। देखो इससे तो ये कट गया ना, बचा क्या a प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 0.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 0.7 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब अपॉन में 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर। देखो यहां पर वही ए भी दिख रहा है हमें, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ठीक है। बट ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है ए बी प्लस ये क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर। इससे तो ये कट गया, बचा क्या है ए प्लस बी, मतलब 0.7 प्लस 0.6, 7 और 6 13 की 3, हाँ सुल्किए 1.3, यही हमारा आंसर है। क्लियर है। आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। मैं संख्या पद्धति में पढ़ाया हूं आपको, तो अगर आप वीडियो क्रम से देखते आएंगे तो आप मैथ्स बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अंडर रूट 256 भागित अंडर रूट एक्स बराबर 2 तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 256 बटे एक्स, एक साथ रूट लगा सकते हैं, बराबर 2। इधर का रूट खत्म करना होता है तो इसका वर्ग करना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं उसको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग। तो वर्ग से रूट कट गया, तो 256 बटे एक्स बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आमने सामने कट जाती हैं, तो x को उधर भेज देते हैं और 256 के नीचे क्या आ जाएगा 4 बराबर x। 4 से काटा, 4 6 24, एक बच गया, 4 चौक 16 बराबर x। तो 64 क्या आ गई x की वैल्यू। दोस्तों काफी अच्छा टॉपिक चल रहा है, वीडियो भी बहुत अच्छे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझाते जा रहा हूं, आप बस क्रम से देखते चलो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।